सबसे बड़ी बहस। और आज हानिकारक आंदोलन जीवियों का विश्लेषण। लेकिन आज मैं आपको एक एक करके इनकी पूरी कहानी आपको बताऊंगा। पहले जानिए ये आंदोलन जीवी है कौन। इच्छा अनुसार छात्र आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, सीएए विरोधी आंदोलन हो, ये शामिल हो जाते हैं। अक्सर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन हो, इनका समर्थन उस आंदोलन को रहता है। देश के किसी भाग में भी कोई आंदोलन हो, ये वहां पर इच्छाधारी आंदोलनकारी बन के पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमने राजा बाबू फिल्म का वो दृश्य दिखाया जिसमें कोई डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, साइंटिस्ट भी है और पता नहीं क्या क्या है। मैं बढ़ता हूं आगे। आंदोलन जीवियों का आखिरकार एजेंडा क्या है? सरकार के खिलाफ भड़काना, सरकार की छवि पर लगातार निशाना साधना, पिछले 7 सालों को सबसे बुरा बताना, और तो और टॉलरेंस का इतना ढोल पीटना कि ऐसा लगे कि देश में टॉलरेंस है ही नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये देश, ये वो देश है जहां 80 के दशक से पहले या फिर 90 के दशक से पहले जो यूसुफ खान थे उन्हें दिलीप कुमार बनना पड़ता था। यह सच्चाई है इस देश की। मैं बढ़ता हूं आगे। अब मैं बात करूंगा आंदोलन जीवियों को ऑक्सीजन की, और ये ऑक्सीजन देती हैं मोदी विरोधी पार्टियों और नेता। उनका ये साथ जो है वो लगातार इनको एक बड़ी ऑक्सीजन देता है और इसी से ये आगे बढ़ते रहते हैं। अब अगला पॉइंट, आंदोलन जीवियों का मंच खुद अपना मंच नहीं तैयार करते, ये दूसरों के कंधों पर रखकर बंदूक चलाते हैं। योगेंद्र यादव इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। फेल्ड पॉलिटिशियन, एवरेज सेफोलॉजिस्ट, और उसके बाद अब उनको किसान नेता वो बनने की कोशिश में है। यानी वो कई प्रयास कर चुके हैं, सांसद का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है अभी तक। मैं बढ़ता हूं आगे। कभी शाहीन बाग, कभी किसान आंदोलन पर इनकी नजर रहती है। आप देखिए लगातार वही उमर खालिद, वही कन्हैया कुमार, वही योगेंद्र यादव, वही मेधा पाटकर, वही चेहरे हैं जिनको इस देश के अंदर कभी कुछ दुरुस्त नहीं दिखाई देता। इनको देश में समस्या ही समस्या दिखाई देती है, और है भी समस्याएं, कुछ समस्या होती भी है, लेकिन कुल मिलाकर नेगेटिविटी जिसे हम कहते हैं, नकारात्मक सोच इतनी ज्यादा कर दो कि देशवासियों को लगे कि इतना खराब क्यों हो रहा है। अब मैं आपको एक ऐसा विश्लेषण बताऊंगा जिसे बताते हुए मुझे आपको दुख हो रहा है। 3 चेहरे तो आप जानते होंगे, इस देश की आन बान और शान है। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर दीदी, और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली। लेकिन आप बोलेंगे अमीश देवगन, ये सामने और 3 चेहरे किसको लगा दिया? आप इन्हें पहचान नहीं रहे होंगे। ये चेहरे हैं ग्रेटा थनबर्ग, जिसने भारत के खिलाफ लिखा। ये चेहरा है रिहाना, जिसने भारत के खिलाफ लिखा। ये चेहरे हैं मियां खलीफा, जो कि एक पॉर्न स्टार है, इन्होंने भारत के खिलाफ लिखा। और तो और एक टूल किट साझा करी, जिस टूल किट में सब कुछ था कि भारत की चाय की छवि को, योगा की छवि को हमें नुकसान पहुंचाना है। और तो और ये लोग उस पीआर एजेंसी के साथ जुड़े हुए हैं जो खालिस्तानी मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। और तो और बकायदा पोइट्री के पेपर्स में बिल्कुल साफ आया है कि किस तरह से एजेंडा चलाया जाना है। लेकिन भारत विरोधी एजेंडा वर्सेस पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या है। भारत की बदनामी की चाल थी। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। पैसा लेकर भारत विरोधी ट्वीट का आरोप है। हर विपरीत स्थिति में देश के साथ ये लोग खड़े रहे हैं। उसके बाद इनके ट्वीट पर कोई जांच की मांग नहीं, इन तीनों के ट्वीट पर कोई जांच की मांग नहीं, लेकिन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर और विराट कोहली के ट्वीट पर जांच की मांग नहीं, जांच करवा दी गई है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है, कांग्रेस, सेना और एनसीपी की जो सरकार है। सोचिए व्यूअर्स, आगे मैं बढ़ता हूं। कुछ नेताओं ने इन तीनों का, ग्रेटा थनबर्ग, मियां खलीफा और रिहाना का समर्थन किया। मुंबई पुलिस की तारीफ पर तकलीफ नहीं, देश की तारीफ पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जब इन्होंने कोरोना में
तारीफ करी मुंबई पुलिस की, महाराष्ट्र पुलिस की, अच्छा काम किया, तो उस पर कोई जांच नहीं। लेकिन अब इनकी जांच हो रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को थाने में बुला के पूछताछ होगी, सचिन तेंदुलकर को थाने में बुलाकर पूछताछ होगी देश के पक्ष में लिखने के लिए। तो पूरे देश के ऊपर एफआईआर कर दीजिए, पूरे देश की पूछताछ करिए। फिर सोचिए व्यूअर्स, मंशा क्या है? यही है आंदोलन जीवी, जो आंदोलन में जीते हैं। मैं बढ़ता हूं आगे और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है। आज की फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, बिहार के नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है। उनका अभिनंदन है।